नीले पीले सांवल गोरे चित कबरे रंग बिरंगों के हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल हजारों रंगों के। पौधे थे अजब क्यारियों में सब उठे हुए सब खिले हुए, गुच्छे थे गजब डारियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए घर कर ध्यान। दारुण अकाल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों से हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली, आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बनखल संहारिणी दुर्गा निकली, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगजाया निकली। उस समय जानकी नाम उसका श्री जनक राज ने उच्चारा, सीता इस कारण कहलाई प्रगटी हल पारे द्वारा। जो जो यह बढ़ने लगी बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख यह चमत्कार, उसी समय प्रण यह किया करके खूब विचार। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वह ही मेरा जमाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजा गण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली कम दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नृप दूर दूर से आए थे, इस अवसर ही को गादी सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्राण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात, सीता भी आई तभी जब थे दोनों भ्रात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायामान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति वे जनक नंदिनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा विद्युत विमला कमला थी वे, निर्मला कोमला जग जाया रविया भा चंद्र छकाची वे। नव शक्ति बाग में सरसाई जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की
की कोमल गलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में, मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फल फूल डालियों में। यह झुंड बाग में जब आया, आई मादकता पुष्पों में, गायन था पक्षी मंडल में, नर्तन वृक्षों के पत्तों में। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। उनमें थी एक सखी चंचला सैलानी, बहुत ही मन चली सी, उसके जिम्मे कुछ काम न था, फिर थी वहाँ वह बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन, निगाह उधर वह लपक गई, जब देखा उसको आंखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन विकल व्याकुल अपनी सब गति मति को खो कर वह पास आई राजकुमारी के, बावली बावली होकर वह। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों खड़ी है यहाँ, क्या है तुझको ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मति मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है, जिसने यह रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। वह बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको ना दर्द न सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है, इन दिनों खोजती थी जिनको उनके मिलने की बारी है। वर्षों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उस डाली का माली है। बाटियो प्रसाद भवानी का मन वांछित बेला आई है, इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगी किंचित भ्रकुटी मरोड़, प्रकट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमि का छोड़। सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है, इस रंग मंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है।
मैं बारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू, चक्कर में क्यों है डाल रही है, कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी, बिन देखे यह हाल, कहती हूँ देखी हुई, सुनिए हृदय संभाल। दो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका, अपनी ही सुध बुद्धि खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जिव्या बतला सकती है, उस जिव्या के हैं नैन नहीं, जिन नैनों से देखा उनको, उनके जिव्या या बैन नहीं। लता और सीता चली सब सखियों के साथ, नुपुर ध्वनि सुने उस तरफ, बोले श्री रघुनाथ। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित यह होता भ्राता है, दूदुम भी बजा कर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्राकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता, संयमी शांत स्वभाव मेरा रह रह कर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा यह क्यों होता मुझे आज अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नयन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओठ साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिय की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लग कर एक टक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यही त्रिभुवन से खींच कर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निरख वह देही का अवलोक अवस्था भी अपनी, लक्ष्मण से बोले रागेंद्र वर दृढ़ रख मानवता भी अपनी। लखन कदाचित है यही वैदेही छवि धाम, हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ वह सब इसका ही वैभव है। क्यों दायां अंग फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी
कोई रहस्य उसका विधना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को। हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि सिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार द्रग दोनों सूरजमुखी हुए। या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी चकित हुई। रचना विधना की मिली नहीं, इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का आलोक देख सुधि बिसरी राजकुमारी की। सम्मुख प्रकाश के झपक गई अखियां श्री जनक दुलारी की। उसी बाउली ने कहा है यह क्या ढंग, बदल तुम्हारा है रहा, पल पल में क्यों रंग। बारी जाऊं खोलो नैना रत्नारों को कजरारों को। फिर कर लेना गिरजा सुमिरन अब देखो राजकुमारों को। श्री जी ने संकोच तजे खोले अपने नए। लता ओत श्री राम थे हृदय हुआ बेचैन। अब लोके अब राजीव नयन आनंद भरे अनुराग भरे। लज्जा लगाव लावण्य लाभ लालित्य लालिमा लाग भरे। सुध नहीं देह की तनिक रही खोए उस उपवन में दोनों। कर चुके आज सौगंध शपथ मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया। रघुनंदन ने सीता जी को निज उर अंतर में छुपा लिया। कहा बाउली सखी ने उसी समय साध। पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद। अच्छे आए दशरथ नंदन वैदेही को भरमाया है। मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए उसका ध्यान सुध करिए घर जाने की। अब बात रही कल की पक्की बस इसी समय के आने की। चली मैथिली व्यंग सुने थी आनंद विभोर। पाव महल की ओर थे नैन राम की ओर। सखियां कुछ आगे बढ़ी
हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है। चलती हो तुम जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। इस ओर निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है। तुम सब ही भागी जाती हो, क्या मुझे बाउली समझी है। तोड़ पड़ा इस फेरे पर सखियों का समुदाय, बोली सहज ही बाउली यह द्वितीय अध्याय। दर्शन की भूल भुलैया से बचना है तो सीधी आओ। माधवी लता यह कहती है, बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो, वह कहो चाल जो मन में हो। प्यारी साड़ी का नाम न लो, इस समय तुम्ही उलझन में हो। गिरजा पूजन के साथ साथ यह प्रेम देव का पूजन है। माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता में जीवन है। गिरिजा दर्शन पर गया, सीता का जब ध्यान, पुष्पमाल की हाथ में, होठों पर था गान। जय जय जगदम्बा जगजननी, गजवदन षडाशन की माता। जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिनी हो विश्वेश्वर की। अंतर्यामिनी से प्रगट कहो, किस भांति बात उस अंतर की। जग जननी स्वीकार करिए, यह करमाला आज। रखियो माता समय पर, वरमाला की लाज। मन रघुनंदन की तरफ से, तन की नहीं संभाल। जो तो पहनाई जभी, खिसक गई वह मां। इसी समय मानो हुआ इनको ऐसा भान। देती है गिरी जा मुझे इस प्रकार वरदान। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिप कर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीता मन जीता वर तुम पाओगी। सीता जी महलों चली, लेकर यह वरदान। राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। फुलवारी वाले फूलों का गजरा अपना
सुनाया गुरुवर को। रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से तब कहा मनोरथ पूरा है। हे दशरथ नंदन सुखी रहो सब सफल तुम्हारी इच्छा है। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल। साए संध्या को चले सूर्यवंश के लाल। प्राची दिश निकला चंद्रदेव वसुधा को सुधा दान करने। मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने। हो चुका प्रभाकर पूजन तो प्रकृति का भी पूजन हो। संजोपासन से निर्वित हुए अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान। किंतु सिया के सामने होता यह भी मलान। सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। नभ के मयंक में है कलंक वह निष्कलंक पृथ्वी पर है। दिन में मलिन यह होता है वह आटोयाम प्रकाशित है। यह कमलों को दुख देता है वह सबको सुखदाई नित है। ग्रासता है इसको राहु उधर पर छाई तलक ना पड़ती है। यह निस दिन घटता बढ़ता है वह सदा एक सी रहती है। शोभित यह अधिक शरद में है वह षड ऋतु शोभा वाली है। इसमें है श्यामल दास में उजियाली ही उजियाली है। यह नंगा है निर्भूषण है उसके नक सिख तक जेवर है। उस सीता के वैदेही के यह कदापि नहीं बराबर है। इसमें बहु तेरे अवगुण है उसको सब गुण की खान कहो। सीता को समझो मूल द्रव्य इसको बस ब्याज की खान कहो। इन्हीं विचारों में जभी हुई जरा सी बार गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। नित्य नियम अनुसार ही निशि में कर विश्राम। प्रात काल सौमित्र से फिर बोले श्री राम। लक्ष्मण अरुणोदय होते ही रवि छटा जगत पर छाई है। चकवा चकवी सानंद हुए कमलों को भी सुखदाई है। सब सोने वाले जाग उठे छा गई उदासी तारों पर। बागों की गलियां चढ़ उठी चिड़िया भी चहकी डारों पर। लखन लाल बोले तभी कल का सुने जवाब।
भ्राता से बढ़कर नहीं, आफताब की ताव। यह सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुख ही सुख के दायक है। यह दिन भर जग का रक्षक है, प्रभु आठों पहर सहायक है। इसका भी करता ग्रास असुर, प्रभु नाश खलों का करते हैं। इसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुवर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्योदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, जो नाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है, तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। जब हो चुका विनोद यह पूरा राधे श्याम, नित्य नियम कर गुरु निकट आए लक्ष्मण राम। उधर बाउली सखी वह समय सुहाना जान, लगी सुनाने सिया को उनके मन का गान। नौका पापों से भरी डोल रही मझधार प्रभु, कुछ डूबी कुछ डूबती जाती, एक तुम ही आधार प्रभु। शांतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे समाचार सुन कर उठे लखन और रघुनाथ। धनुष महोत्सव देखने चले, चल दिए गुरु के साथ। रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नैना लगे इन्हीं की ओर, लगे इन्हीं की ओर। सब थकित हुए सब चकित हुए, ऐसा वहाँ दरस पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली और इंद्रपालों ने साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महिपालों ने। संपूर्ण रोद रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा, श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। विभत्स लखा विभत्सों ने, करुणा मिथिला की रानी ने, भरपूर शांत रस तब देखा, श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा, तो कवियों ने भी नवरस देखा।
पहुँचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। ऊंचे नीचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी बढ़ती थी, उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर, पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोकों पर। नीचे मंत्रियों सहित नृप थे, ऊपर मुनियों का आसन था, उनसे ही सटा हुआ सुंदर मनियों जड़ित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में, फिर महादेव ने धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब विलकते थे, राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर गादी सुवन, पीछे समूह था मुनियों का, मध्यस्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित हो कर इनकी ओर निरखते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कसबल निकालने आए हैं। सब देखभाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक प्रभु की यह प्रभुताई है। दिखलाया बहुनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणिमंच पर नृप ने कर सत्कार। दुदुम्बियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रानीवासों में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को, सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंग भूमि आई सिया, सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं, कवि क्या करे बखान।
आधुनिक नारियों पर कह कर जब झूठी कर दी उपमाएं, अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें बढ़कर अपने सिर अपयस कैसे ले, जग जननी माँ जगदम्बा को जग की उपमाएं कैसे दे। स्वर्गीय देवियों को लाए तो रुद्राणी अर्धांगिनी है, रथ के समान कैसे कह दे वह भी अनंग की दुल्हनी है। वाचाल कहानी सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है, लक्ष्मी की उपमा कैसे दे वह विष मदिरा की भागिनी है। इसलिए लोक परलोकों में श्री सीता जी लासानी है, अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा कहे या बुरा कहे इसकी कुछ हमें न चिंता है, हमको तो अपनी माता का नख सिख लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठा आकाश, रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कोमल से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए, चलती थी सीता मांग मंद चितवन नीची कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मंजिले नीचे सब दर्जों पर, फिर दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा, थक गई सहा मिल सकी नहीं ऐसा अथाह सागर देखा। फिर छुपी छुपी सी नजरों से उस छवि को लगातार देखा, लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। 10 शीश शास्त्र बाहु तक ने तिल भरना जिसे सरकाया है, सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक बार उठाया है। उस पर ही शर्त लगा नृपवर बैठे हैं आए परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रण ठाना इसी प्रतिज्ञा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष यह तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है माध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। है समय यही अक्षत्र वीरों निज क्षत्रिय शक्ति दिखाने का, डंका विशाल बल पौरुष का मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखे वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जमाता हो। सिंहों के सम्मुख जय पाए ताकत यह कब सियारों की, हिल मिल कर जान लड़ा दो सब जान की है जानदारों की।
बंदी जन की जब सुनी यह घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं तो रंगभूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमस्त महान शान वाले बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गावीले आन बान वाले। जो नृप हर्षाता आता है वह लोट लजाता जाता है, मानो बल हर कर वीरों का धनवा गरवाता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय ना डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष ना हिलता है। दर्शक वृंदों में खलबली थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वह रंगभूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। हे दीप दीप के राजा गण हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो अब विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह ऐसी तो हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हानि है लज्जा है, पुत्री को कंवारी रहना है क्या करें हमारा वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित राजा वहाँ सभी हुए, मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जागा अपना वंश स्वभाव। चुटकी में भ्रकुटी कुटिल हुई लोचन दोनों अंगार हुए, राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए। लाछन वाली बातें सुनकर सूर्यवंशी सिरसाए उठा, अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त कुला उठा। था
उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय इधर है भुना जाता। आखिर मुंह से ये निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। शीश नवा गुरुजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद शूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, यह शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ है बलवानों की पृथ्वी यह, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी यह। सुने राम रघुवंशमणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया धीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है अपमान न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनवा की है क्या भी साथ सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं। थल को जल जल को थल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को सुर में की तरह मैं पीस डालूं पृथ्वी को और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल उंगली में है। छा गया सभा में सन्नाटा सारा नभ मंडल कांप उठा, छक्के छूटे बलवानों के राजाओं का दिल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ मिथिलापति पूरे लज्जित थे, श्री राम वहाँ मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। भाई के संकेत ने किया लखन को शांत, बाजा फिर पंचम हुआ मध्यम के उपरांत। बोले विश्वामित्र तब राम बढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हर लो जनक संताप। गुरु आज्ञा पालन की राघव कैसे रखे मर्यादा नहीं, उठ बैठे सरल स्वभाव तभी मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं।
यह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भोरे हैं, रस पी कर बोरे बनते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को शीश नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्कुरा चले। देख देख कर श्री राम को चकित हुआ रानी वास। रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। हे सभी नरपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। यह बालक इस हठ योग्य कहाँ जो धनुष उठाने आता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे सब धनुष उठाने में। फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मात। चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात। यह बालक बड़े बांकुरे हैं, फिर बड़ा हुआ साहस भी है। मत देखो बाल अवस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश हाथी को वश में अपने कर लेता है। रोगी कितना ही हो असाध्य, रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक आलोकित आंगन करता है। छोटा सा महामंत्र क्षण में मारण उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा। रघुवीर धनुष को तोड़ेगा, रानी जी धीरज धरिएगा। उधर सिया की बात का दूर हुआ संदेह। इधर राम को देख कर बढ़ा सिया का नेह। सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघव पर पड़ती है, तब तब अकुला कर हट हट कर धनवा पर जाकर गढ़ती है। प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलाती है। सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती है। हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की गरुता को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिय, हे जयदाता है वरदाता। अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्ही से है माता। फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको करमाला की। अब आज तुम्ही को लगा है करमाला की वरमाला की। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति की अपनी प्यारी हो। तृण के समान तोड़े रघुवर, अब सच्ची गिरा तुम्हारी हो।
हे विधना कैसे धीर धरूं, प्रण कठिन पिता ने ठाना है। तन धनवा के बंधन में है, मन ने रघुवर को माना है। हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही, सीता की लाज तुझी पर है, उद्धार करेगा अब तू ही। मुझे चात कीनी के तुम ही स्वाति बिंदु समान, मुझ चकोरिनी के तुम्ही एक राम चंद्र भगवान। श्री रामचंद्र की ओर देख सीता ने जब यह ठान लिया, अंतर्यामी ने मन ही मन मन के भावों को जान लिया। सीता की अकुलता विलोक धनवा को तकारी सा कर कुछ आगे को बड़े शीघ्रता से दांतों में होठ दबा कर कुछ उठे समय को समझ कर लखन शेष अवतार, दाब चरण से भूमि को बोले भुजा पसार। विहल विकलांग व्याथित विचलित व्याकुल वैदेही को देखा, जिसकी जान धनुष पर ही उस जनक नंदिनी को देखा। दो मुट्ठी अन्न बगैर मेरे तो सड़रस भोजन मिट्टी है, दो घूंट नीर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है। जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर जल आए क्या होता है, जब समय पड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता है। यह जान जानकी को देखा फिर रामचंद्र अकुला उठे, अथवा उस प्रबल भावना से रघुवीर और बल पा उठे। निष्क्रिय निर्गुण कर्मण्य हुआ उस पल आंखों ही आंखों में, जब महाशक्ति ने पहुंचाया निज बल आंखों ही आंखों में। महादेव गुरुदेव को शीश नवा करके चुपचाप हाथ डालते डालते प्रभु ने उठा लिया फिर वह चाप। जिस समय उठाया धनवा को बिजली सी तड़प उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नभ मंडल सम बदली सी कड़क उठी क्षण में। ले लिया चढ़ाया फिर खींचा फिर जरा लचाया चुटकी में, लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में। सन्नाटा सा था सब मध्य सब चित्र समाने हो रहे थे, क्या किया हुआ क्या क्या होगा कुछ पता नहीं भोचक से थे। प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल, पृथ्वी से आकाश तक छाया धूप विशाल। बंदी
गण ने भी आगे बढ़ जयकार किया जब जलसे में, तब वह जोशीला बाजा भी बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी, रंगों ने निधु जन लूटी हो, सब राजा खुशी हुए मानो दिन मध्य दीप छवि छूटी हो। मिथिलेश्वर को मिल गई शांति, डूबते था जन पाई है, जल पड़ा सुख ते दानों पर, रानी ऐसी हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से है, जल सादृश प्रीति उमगाती है, राकेश राम को देख देख लहरावली बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोर शशियोर एक टक तकते हैं, क्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है, मानो प्यासी चटकीनी ने वर्षा में स्वाति पाई है। शतानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल, राम को सीता चली पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साह पूर्ण, उसमें लज्जा अब फीकी थी, कोई भी समझ न पाया था उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथों में वह विजय वरमाला सुहाई थी, छवियों के मध्य सिया जी पर इस समय महाछवि छाई थी। जब छवि सागर के तट पहुंची तो था न पाई थकित हुई, वरमाला रही हाथ ही में हो गई चित्रवत चकित हुई। उठते ही नहीं हाथ ऊपर, मन मग्न हुआ तो काज यहाँ, अनुराग सुहाग राग में था, जब लाग लगी तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, धीरे से सिया से कहा हंसी खुशी के साथ, बलिहार निहार विहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना, पूरा जुहार व्यवहार हुआ, अब गले का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य यह प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर न बिसारेंगे। बल कहाँ कमल के घर में था, जो भरी सभा में मान रहे, शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी यह ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे तब तक जोड़ा यह अचल रहे, जब तलक सूर्य या चंद्र रहे तब तलक प्रीति यह अटल रहे। सुनकर यह वाक्य सहेली के सीता को कुछ सुध बुध आई, धीरे से दोनों हाथ बढ़ा जयमाल पिया को पहनाई। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते
किस लिए ठोक रहे हो ताल। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई। अब नीची ना को घर जाओ, सब शूरवीरता भंग हुई। बेकार मार कर शेखी अब बल लाते हो पेशानी में। रखते तो शर्म शान की, कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात। नर नारी पुरा प्रोक्तं सुतीक्ष्णाय पृच्छते कुम्भजन्मना। एकदा कुम्भजन्मानं सुतीक्ष्णः प्राह वै मुनिः। रहस्थितं गुरुदृष्ट्वा प्रणम्य भक्तिपूर्वकम्। सुतीक्ष्ण उवाच गुरोऽहं श्रोतुमिच्छामि सीतायाः प्रीतिदानिः। यानि स्तोत्राणि कर्माणि तानि त्वं वक्तुमर्हसि। अगस्त्युवाच सम्यक् दृष्टं त्वया वत्स सावधानमनः शृणु। आदौ वक्ष्याम्यहं रम्यं सीतायाः कवचं शुभम्। या सीतावनि सम्भवाथ मिथिलापालेन संवर्धिता। पद्माक्ष नृपते सुता नलगता। या मातुलिङ्गोद्भवा। या रत्ने लयमागता जलनिधौ। या वेदवारं गता। लङ्कां सा मृगलोचना। शशिमुखी मां पातु रामप्रिया। अथ विनियोगः अस्य श्रीसीताकवचमन्त्रस्य अगस्त्यऋषिः। श्रीसीता देवता अनुष्टुप् छन्दः। रामेति बीजम् जनकजेति शक्तिः। अवनिजेति कीलकम्। पद्माक्षसुतेत्यस्त्रम् मातुलिङ्गीति कवचम्। मूलकासुरघातिनीति मन्त्रः। श्रीसीतारामचन्द्र प्रीत्यर्थं सकलकामना सिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः। अथ अङ्गुलीन्यासः ॐ ह्रां सीतायै अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं रमायै तर्जनीभ्यां नमः। ॐ ह्रूं जनकजायै मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ह्रै अवनिजायै अनामिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रौं पद्माक्षसुतायै कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ह्रः मातुलिङ्ग्यै करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादिन्यासः ॐ ह्रां सीतायै हृदयाय नमः। ॐ ह्रीं रमायै शिरसे स्वाहा। ॐ ह्रूं जनकजायै शिखायै वषट्। ॐ ह्रै अवनिजायै कवचाय हुम्। ॐ ह्रौं पद्माक्षसुतायै नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ह्रः मातुलिङ्ग्यै अस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानम् सीतां कमलपत्राक्षीं विद्युत्पुञ्जसमप्रभाम्। त्रिभुजां सुकुमाराङ्गीं पीतकौशेयवासिनी। सिंहासने रामचन्द्र वाम
वज्रद्वयधारिणी चूडाकङ्कणकेयूररशनानुपुरान्विताम् सीमन्ते रविचन्द्राभ्यां निटिले तिलकेन च मयूराभरणेनापि घ्राणेति शोभितां शुभां हरिद्राङ्कज्जलं दिव्यं कुङ्कुमं कुसुमानि च बिभ्रन्तीं सुरभिद्रव्यं सगन्धस्नेहमुत्तमम् स्मिताननां कौरवर्णां मन्दारकुसुमं करे बिभ्रन्तीमपरे हस्ते मातुलिङ्गमनुत्तमम् रम्यवासां च बिम्बोष्ठीं चन्द्रवाहनलोचना कलानाथ समानास्यां कलकण्ठमनोरमा मातुलिङ्गोद्भवां देवीं पद्माक्षदुहितां शुभा मैथिलीं रामदयितां दासिभिः परिवीजिताम् एवं ध्यात्वा जनकजां हेमकुम्भपयोधरा सीताया कवचं दिव्यं पठनीयं शुभावहम् अथ कवचम् ॐ श्री सीता पूर्वतः पातु दक्षिणेवतु जानकी प्रतीचां पातु वैदेही पातु दीचां च मैथिली अधः पातु मातुलिङ्गी ऊर्ध्वं पद्माक्षजावतु मध्ये वनिसुता पातु सर्वतः पातु मां रमा स्मितानना शिरः पातु पातु भालं नृपात्मजा पद्मावतु भ्रुवोर्मध्ये मृगाक्षी नयनेवतु कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामवल्लभा नासाग्रं सात्विकी पातु पातु वक्त्रं तु राजसी तामसी पातु मध्वाणीं पातु जिह्वां पतिव्रता दन्तान् पातु महामाया चिबुकं कनकप्रभा पातु कण्ठं सौम्यरूपा स्कन्धौ पातु सुरार्चिता भुजौ पातु वरारोहा करो कङ्कणमण्डिता नखान् रक्तनखा पातु कुक्षौ पातु लघूदरा वक्षः पातु रामपत्नी पार्श्वे रावणमोहिनी पृष्ठदेशे वह्निगुप्तावतु मां सर्वदैव हि दिव्यप्रदा पातु नाभिं कटिं राक्षसमोहिनी गुह्यं पातु रत्नगुप्ता लिङ्गं पातु हरिप्रिया ऊरू रक्षतु रम्भोरू जानुनी प्रियभाषिणी जङ्घे पातु सदा शुभ्रुः गुल्फौ चामरविजिता पादौ लवसुता पातु पात्वङ्गानि कुशाम्बिका पादाङ्गुलिः सदा पातु मम नूपुरनिस्वना रोमाण्यवतु मे नित्यं पीतकौशेयवासिनी रात्रौ पातु कालरूपा दिने दानैकतत्परा सर्वकालेषु मां पातु मूलका सुरघातिनी एवं सुतीक्ष्ण सीताया कवचं ते मयेरितम् इदं प्रातः समुत्थाय स्नात्वा नित्यं पठेत्तु
यः जानकीं पूजयित्वा स सर्वान् कामान् वाप्नुयात् धनार्थी प्राप्नुयात् द्रव्यं पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात् स्त्री कामार्थी शुभान् नारी सुखार्थी सौख्यमाप्नुयात् अष्टवारं जपनीयं सीतायाः कवचं सदा अष्टभ्यो विप्रवर्येभ्यो नरः प्रीत्यार्पयेत् सदा फलपुष्पादिकादीनि यानि यानि पृथक् पृथक् सीताया कवचं चेदं पुण्यं पातकनाशनम् ये पठन्ति नरा भक्त्या ते धन्या मानवा भुवि पठन्ति रामकवचं सीताया कवचं विना तथा विना लक्ष्मणस्य कवचेन वृथा स्मृतम् तस्मात् सदा नरेर्जाप्यं कवचानां चतुष्टयम् आदौ तु वायुपुत्रस्य लक्ष्मणस्य ततः परम् ततः पठेच्च सीताया श्रीरामस्य ततः परम् एवं सदा जपनीयम् कवचानां चतुष्टयम् वन्दो चरण सरोज निज जनक लली सुख धाम राम